नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल SRJK अड्डा 2.0 में। आज SSGD के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें आप टोटल GK GS के सवाल देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2023 के महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माननीय रतन टाटा जी को। वर्ष 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 16th पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया। वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग तथा लुगीली फायर स्टेशन को दिया गया। रतन टाटा जी को वर्ष 2022 में असम वैभव सम्मान दिया गया। उड़ीसा राज्य का कलिंग रत्न सम्मान जो 2021 में विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी को दिया गया। 2023 का अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। 2024 में कुल 132 पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें 110 पद्मश्री, 5 पद्म भूषण और 17 पद्म विभूषण दिए गए। 2024 के भारत रत्न अवार्ड नरसिम्हन राव, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी जी को दिए गए। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट इन सब में 11 प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल में 5, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं। हॉकी खेल से संबंधित अन्य कप जैसे नेहरू कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप और गुरु नानक कप। फुटबॉल से संबंधित जूस रिमोट कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप। क्रिकेट से विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और SS कप। टेनिस से डेविस कप, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन और फ्रेंच ओपन। टेबल टेनिस कार्बिलोन और सॉथरलिन कप। गोल्फ से वॉकर कप और राइडर कप। झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? मौलिक कर्तव्य 51A में दिया गया है, जिसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे लिया गया रूस के संविधान से, जिसमें जब हमने इसे लिए थे इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। इसे सरदार सोरनसिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, जिसमें सदस्य 12 थे और इसे रूस के संविधान से लिया गया। इसे लागू 3 जनवरी 1977 में ये लागू हुआ। भाग 4A में जो आर्टिकल 51A में से जोड़ा गया है। टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जिसमें पहला संविधान का पालन, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज का पालन और राष्ट्रीय गान का आदर करना है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा। 5, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना पैदा करना। छठा, सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और जो 11वां है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया है, जिसे हमने 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया।
फीफा अंडर 17 2023 कहाँ हुआ? ये इंडोनेशिया में हुआ। ये इसका 19वां संस्करण था। यह 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। पहली बार इंडोनेशिया ने फीफा टूर्नामेंट की मेज़बानी की और पहली बार फीफा अंडर 17 विश्व कप दक्षिण पूर्वी एशियाई में आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण 2021 में इस संस्करण को रद्द कर दिए थे। ब्राज़ील पिछले वर्ष 2019 में अपना चौथा खिताब जीता था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से 3-0 से हारकर वो बाहर हो गया। अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति को तीसरी क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न क्रांति, इसे खाद्यान्न क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति भारत में 1967 में पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुई। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज तथा खाद्यान्नों का इस्तेमाल कर खाद्यान्नों की पैदावार को बढ़ाना है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के हैं, और भारत में एम एस स्वामीनाथन, और एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया। गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? आंसर है निक्षेपण। ऐसे ही हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला है NaCO3, इसे धावन सोडा भी बोलते हैं। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, साधारण नमक NaCl, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O, विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे रसायन का राजा भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एसिटिक एसिड CH3COOH। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है सितार। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में, कालिदास सम्मान 1986 में, पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1981 में, और पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूज़िक है, और इन्हें संगीत नाटक पुरस्कार 1987 में दिया गया। अगर वैसे ही हम अन्य वादक की बात करें तो सितार के उमाशंकर मिश्र, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, निखिल शर्मा, हरिशंकर भट्टाचार्य, और अगर तबले से रिलेटेड वादक की बात करें तो अल्लाह रक्का खान, जाकिर हुसैन को पद्मश्री 1988 में, और इन्हें पद्म भूषण 2002 में और विभूषण 2003 में दिया गया। वैसे तबला के किशन महाराज, गुदई महाराज, जिसे समता प्रसाद भी कहते हैं, आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, फ़याज़ खान, स्वप्न चौधरी, अनोखीलाल मिश्र। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया,
राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका मूल नाम अम्ल ज्योति घोष भी है। वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। अगर शहनाई से बात करें, बिस्मिल्ला खान, इन्होंने 15 अगस्त 1947 में लाल किले पर सबसे पहले शहनाई बजाई थी और इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया। और ये एक ऐसे शहनाई वादक हैं जिन्हें चारों शीर्ष सम्मान दिए गए। अली अहमद खान, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ और बागेश्वरी कमर, ये सब शहनाई वादक हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। और अगर हम हिंदी से रिलेटेड टॉपिक की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, एक वाक्य और गद्य पद्य। थैंक यू।